शानदार अदाकारी, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और बोल्ड अंदाज, जिनकी खूबसूरती बड़े पर्दे पर इतनी फ्रेश नजर आती थी कि इनसे उम्र में छोटे लड़के भी इनसे शादी करने की दुआएं मांगा करते थे, जिसमें कई बॉलीवुड अभिनेता भी शामिल थे। ये अभिनेत्री जब बोल्ड अंदाज में डायलॉग बोलती थी तो दर्शक इनके दीवाने हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदी के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म में इन्होंने अपने दमदार अंदाज से लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग इन्हें मर्द सिंह के नाम से पुकारने लगे। क्या आपको पता है कि एक जाने माने क्रिकेटर और दो नामी फिल्मी स्टार्स ने इन्हें प्यार में धोखा दे दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि इनसे उम्र में 11 साल छोटे पति ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद इनसे मुंह मोड़ लिया। ये मंगलसूत्र मुझ पर लाद दिया गया है, लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में मेरा दिल तुम्हें पति स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरी औरत के साथ लिव इन में रहने लगे। तो कौन थी ये हसीन अदाकारा जो ताउम्र अपने पति के प्यार के लिए तरसती रही? बताएंगे वो भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री अमृता सिंह की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन उन्हें प्यार में हमेशा धोखा ही मिला। इनका फिल्मी करियर तो हिट रहा, लेकिन इनकी निजी जिंदगी दुख और तन्हाइयों से भरी रही। इनकी जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों से आपको रूबरू कराए। इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। जब हम जवान होंगे, जाने कहां होंगे। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी साल 1958 को हदाली पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता शिवेंद्र सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे और इनकी मां रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम परिवार से थी। अमृता सिंह ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इनकी मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक अभिनेत्री बने। इसी वजह से अमृता को लेकर उनकी मां फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाती थी। बताते हैं कि उन दिनों फिल्म निकाह के लिए B.R. चोपड़ा साहब एक नए चेहरे की तलाश में थे, तो अमृता की मां रुखसाना ने ये रोल अपनी बेटी अमृता को दिलाने की सिफारिश डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से की। लेकिन इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सलमा आगा को पहले ही कास्ट कर लिया गया था, तो इस वजह से अमृता सिंह को इस फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। खैर, इसके बाद साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब में इन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इन्होंने सनी देओल के साथ काम किया था। इनकी पहली हिंदी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और अभिनेता सनी देओल के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलता गया और वे सफलता के शिखर की ओर बढ़ती गई। अपनी एक्टिंग और आवाज की बदौलत अमृता सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसी दौरान इन्हें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में किए गए इनके फ्रेंड टू रोल के बाद लोगों ने इन्हें मर्द सिंह का खिताब ही दे डाला। इन्होंने अपने करियर में लगभग 50 फिल्में की, जिसमें से अधिकतर सुपरहिट साबित हुई। बेताब, सनी, मर्द, चमेली की शादी, तूफान जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का ऐसा जादू चलाया कि लोग उनके दीवाने हो गए। इन फिल्मों के अलावा इन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन और आईना जैसी फिल्मों में वे नेगेटिव किरदार में नजर आई। 1994 में फिल्म आईना के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। अभिनेत्री अमृता सिंह ने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बात चाचा चरसी, खूब फुलझड़ी छोड़नी आती है ना तुम्हें। मैं किसके साथ थी और क्या कर रही थी, छोड़ो अम्मा, तुम्हें इसकी क्या परवाह है? अपने फिल्मी करियर में इन्हें सभी दिग्गज कलाकारों जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त और सनी देओल जैसे एक्टर के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। तुमने दी आवाज़ में आ गया। चलिए अब जान लेते हैं इनकी निजी जिंदगी और इनके अफेयर्स के बारे में।
खबरों की माने तो अपनी पहली डेब्यू फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान वे अभिनेता सनी देओल के करीब आ गई थी। सनी देओल की भी पहली फिल्म थी। दोनों खुलकर आपस में बातें किया करते थे और कई जगहों पर साथ भी देखे जाते थे। फिल्म जानकार बताते हैं कि सनी देओल इस रिश्ते को दबाना चाहते थे, पर अमृता इसे आगे ले जाना चाहती थी क्योंकि वह सनी को लेकर बहुत ही सीरियस थी। लेकिन अमृता की मां रुखसाना को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अमृता सनी के प्यार में पड़कर अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर को बर्बाद कर ले। लिहाजा वे इस लव स्टोरी की विलन बन गई। अमृता सिंह की मां भली भांति ये जानती थी कि उन दिनों सनी देओल नए नवेले थे, उनका कोई करियर नहीं था और इसी वजह से उन्होंने सनी के बारे में सारी जांच पड़ताल कराई और जो बात सामने आई वह चौंका देने वाली थी। फिल्म जानकार बताते हैं कि सनी देओल लंदन में पले बड़े थे और वह इंग्लैंड में रहने वाली एक लड़की पूजा के साथ पहले ही विवाह के बंधन में बन चुके थे। सनी को अपना दिल देने वाली अमृता को समझ आ गया कि सनी अक्सर लंदन क्यों जाते रहते थे। ऐसे में अभिनेत्री अमृता सिंह को एहसास हुआ कि अभिनेता सनी देओल उन्हें प्यार में धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि सच का पता चलने के बाद अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जानकार बताते हैं कि इसके बाद अमृता की मुलाकात एक पार्टी में भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से हुई। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, कई जगहों पर साथ नजर आने लगे थे। बताते हैं कि अमृता रवि शास्त्री का मैच देखने शारजाह भी गई थी, जहां उन्हें रवि के लगाए हर चौके छक्के पर खूब तालियां बजाते देखा गया था। उन्हीं दिनों अमृता और रवि की मैगजीन में छपी कुछ तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। बॉलीवुड गलियारों में इन दोनों की एंगेजमेंट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन रवि शास्त्री ने जल्द ही इन खबरों से अपना पल्ला झाड़ लिया और दोनों अलग हो गए। हालांकि इसकी वजह क्या थी ये बात कभी सामने नहीं आई। कहा जाता है कि क्रिकेटर रवि शास्त्री से अलग होने के बाद अभिनेत्री अमृता सिंह का नाम विनोद खन्ना के साथ जुड़ा। दरअसल अमृता सिंह को विनोद खन्ना के साथ फिल्म बंटवारा ऑफर हुई थी। कहा जाता है कि अभिनेता विनोद खन्ना की खूबसूरती और पर्सनालिटी को देखकर अमृता सिंह उन पर मर मिटी थी और उन्हें पसंद करने लगी थी। कहा जाता है कि धीरे धीरे विनोद खन्ना भी अमृता की ओर आकर्षित होने लगे और वे खुद को रोक नहीं पाए और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन अमृता की मां रुखसाना सुल्ताना इस रिश्ते के खिलाफ थी। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी खुद से 15 साल बड़े शख्स से शादी करे। दरअसल विनोद खन्ना अपनी पहली पत्नी गीतांजलि से अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी अमृता की मां को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था और इसी वजह से अभिनेता विनोद खन्ना और अमृता का परवान चढ़ता प्यार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और दोनों अलग हो गए। ऐसे में जब अभिनेता सनी देओल, क्रिकेटर रवि शास्त्री और विनोद खन्ना का प्यार जब अमृता को नसीब नहीं हुआ, इसी दौरान जब अभिनेत्री अमृता सिंह की जिंदगी अकेलेपन से गुजर रही थी, इसी बीच एक फोटोशूट के दौरान उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से हुई। उस वक्त सैफ अली खान बॉलीवुड में नए थे और अमृता उनसे काफी सीनियर थी। सैफ अली खान अमृता सिंह को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे और किसी भी तरह उनके करीब रहना चाहते थे। फिल्म जानकार बताते हैं कि फोटोशूट के दौरान अमृता के कंधे पर सैफ अली खान हाथ रखकर खड़े हो गए थे। हालांकि अमृता सिंह ने उस वक्त सैफ अली खान से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह भी उन्हें दीवानों की तरह चाहती थी। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं चला। कहते हैं कि इसके कुछ दिन बाद सैफ अली खान ने अमृता को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट किया, पर अमृता ने मना कर दिया और कहा कि वे डिनर पर नहीं जाती। ये सुनकर सैफ अली खान का दिल टूट गया, लेकिन फिर अमृता बोली कि मैं डिनर पर बाहर नहीं जाती, लेकिन तुम डिनर करने मेरे घर आ सकते हो। अमृता की ये बात सुनकर सैफ अली खान खुशी से पागल हो गए और बिल्कुल टाइम पर अमृता के घर पहुंच गए। वहां दोनों ने खूब सारी बातें की। दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन बन चुका था कि ये मुलाकात उनके लिए पहली डेट साबित हुई। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इन मुलाकातों से अमृता भी सैफ अली खान को दिल दे बैठी। इसके कुछ दिनों बाद अमृता सिंह ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना सैफ अली खान से शादी रचा ली।
कहा जाता है कि शादी के समय सैफ अली खान ने जहां फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था, वही अभिनेत्री अमृता सिंह फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी थी। और एक वजह थी जिसके चलते सैफ अली खान और अमृता की शादी चर्चा में आ गई थी। इसकी वजह थी कि सैफ अली खान उम्र में 12 साल छोटे थे। इसके बाद धीरे धीरे अमृता ने फिल्मों को अलविदा कह दिया, जिससे वह अपने परिवार को समय दे सके। 2001 में इन्होंने बेटे इब्राहिम को जन्म दिया। फिल्म जानकार बताते हैं कि सैफ अली खान पटौदी खानदान के करोड़ों के जायदाद के मालिक थे और एक अय्याश किस्म के इंसान थे। सैफ अली खान अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और अमृता को धक्का तब लगा जब उन्हें सैफ और रोजा के सीरियस अफेयर के बारे में पता चला। रोजा कैटलानो एक स्विच मॉडल थी और एक रिपोर्टर के अनुसार रोजा और सैफ अली खान की मुलाकात केन्या में हुई थी, जिसके बाद अफेयर शुरू हुआ था। इन्हीं सब बातों के कारण अमृता ने आखिरकार सैफ अली खान से अलग होने का फैसला कर लिया था। 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। अमृता दोनों बच्चों के साथ सैफ अली खान से अलग रहने लगी। अभिनेत्री अमृता सिंह ने अपनी दमदार एक्टिंग और अभिनय से कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।